जिला मुख्यालय सोलन में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती को सद्भावना दिवस के रूप में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर कांग्रेस नेताओं ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए और उनके योगदानों को याद किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए पूर्व जिलाध्यक्ष शिव कुमार ने कहा कि 20 अगस्त का दिन पूरे देश में एक ऐतिहासिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। उन्होंने स्वर्गीय राजीव गांधी को आधुनिक भारत का निर्माता बताते हुए कहा कि उन्होंने देश की युवाओं, महिलाओं और ग्रामीण भारत को नई दिशा देने में अहम भूमिका निभाई। कांग्रेस नेता शिव कुमार ने याद दिलाया कि राजीव गांधी ने युवाओं को 18 वर्ष की आयु में मतदान का अधिकार दिलाया, पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त किया और महिलाओं को 33% आरक्षण दिया। उन्होंने आईटी क्षेत्र में क्रांति लाने, नवोदय विद्यालय स्थापित करने, संचार क्षेत्र में नई तकनीक लाने और पड़ोसी देशों के साथ शांति स्थापित करने के लिए विशेष प्रयास किए। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी हमेशा लोकतंत्र की मजबूती और देश की एकता के पक्षधर है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस नेताओं ने इस मौके पर गांधी परिवार के बलिदान को भी याद किया और संकल्प लिया कि राजीव गांधी के सपनों के भारत के निर्माण की दिशा में कार्य करते रहेंगे। आवश्यक जानकारी और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को फॉलो करें। का दिन जो है वो पूरे भारतवर्ष में एक ऐतिहासिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। सद्भावना दिवस के रूप में आज का दिवस जो है पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी की स्मृतियों में जगह जगह कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। उसी कड़ी में आज हमें यहाँ सोलन जिला में भी मुख्यालय पे हमने अपने प्रिय नेता की स्मृतियों में, पावन स्मृतियों में श्रद्धा सुमन समर्पित कर उन्हें याद किया, उनके किए कार्यों को याद किया। इस राष्ट्र में एक आधुनिक भारत निर्माता के रूप में उनकी एक पहचान है। इस राष्ट्र में नवयुवकों के लिए 18 वर्ष की आयु में वे वोट का अधिकार उनको दिया। इस राष्ट्र में पंचायती राज संस्थाएं जो बिल्कुल मजबूत नहीं थी, उनको मजबूत करने के क्रम में उन्होंने जो है डायरेक्ट जो दिल्ली का पैसा जो है वो पंचायती राज संस्थाओं के सीधा उनको देना शुरू कर किया और पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत किया। इस क्षेत्र में महिलाओं को जो है वो 33% का आरक्षण दिया। मैं समझता हूँ उनकी जो सोच थी वो दबे कुचले अनुसूचित जाति, जनजाति ऐसे लोगों के लिए उनकी सोच थी। इस राष्ट्र के निर्माण में उनका जो योगदान है वो हमेशा हमेशा के लिए याद किया जाएगा। अपनी प्रारंभिक शिक्षा भारत में प्राप्त करने के बाद बेलहम स्कूल और दून स्कूल में उनकी शिक्षा हुई। उसके पश्चात वो है उस शिक्षा के लिए विदेश गए और विदेश से आने के बाद अपना कैरियर जो है वो एक पायलट के रूप में शुरू किया। अपने छोटे भाई की मृत्यु के पश्चात अपनी माता श्रीमती इंदिरा गांधी जी के सहयोग देने के लिए वो राजनीति में आए। 17 सितंबर 1981 को इस राष्ट्र की सबसे बड़ी पंचायत संसद में उन्होंने एक एमपी के रूप में प्रवेश किया और उसके पश्चात युवा कांग्रेस का जो हमारा युवा वर्ग है उसके वो इंचार्ज बने। जनरल सेक्रेटरी हमारी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में रहे और अपनी माता जी के देहांत के बाद उन्हें जो है समस्त हमारे जो सांसद थे उन्होंने प्रधानमंत्री पद के रूप में उन्हें निर्वाचित किया और वो प्रधानमंत्री बने। देश में चुनाव करवाया, चुनाव करने के बाद वो पुनः प्रधानमंत्री पद पर विराजमान हुए। मैं समझता हूँ एक ऐसी ऐतिहासिक जीत, एक ऐसा ऐतिहासिक विश्वास भारत की जनता ने उनके प्रति प्रदर्शित किया कि 414 सीटों पे जो है हम लोग उनके 414 सांसद जीत कर आए। लेकिन इस राष्ट्र में उन्होंने कभी तानाशाही का प्रदर्शन करने की कोशिश नहीं की। इस राष्ट्र के निर्माण के लिए चाहे वो पंजाब में शांति बहाल करने की बात थी, सिखों का दिल जीतने की बात थी, असम में बोडो आंदोलन को समाप्त कर वहाँ शांति करने की बात थी, उत्तरी पूर्वी भारत में एक शांति का माहौल बनाने की बात थी। इस और वो अक्सर रहे हमारे पड़ोसी जो देश हैं उनके साथ भी संबंध बनाने के लिए उन्होंने श्रीलंका में अकॉर्ड किया, श्रीलंका में अमन शांति बनाने की पूरे प्रयास किए। जिस प्रकार का उनका योगदान रहा इस राष्ट्र के लिए वो पूरा राष्ट्र शायद ही भुला पाएगा। और एक ऐसा परिवार, गांधी परिवार, जिसके 3 सदस्यों ने इस राष्ट्र के एकता और अखंडता के लिए अपना बलिदान दिया। मैं समझता हूँ आज उस नेता को पूरा राष्ट्र याद करके अपने श्रद्धा सुमन समर्पित कर रहा है। हमारे देश में चाहे आईटी के क्षेत्र की बात हो, आईटी के क्षेत्र में उन्होंने जो है वो एक नई तकनीक लाने की कोशिश की। देश में प्रथम बार एटीएम की स्थापना की और
प्रथम बार जो है ये जो PSO जहाँ से हम टेलीफोन्स की कॉल करते थे, एक संचार क्षेत्र में एक नई क्रांति लाने की बात हुई और नवोदय विद्यालय की स्थापना उनके कार्यकाल में हुई। मैं समझता हूँ एक नई सोच के साथ इस राष्ट्र को आगे ले जाने का उनका एक सपना था। कहा करते थे कि मैं भी जवान हूँ और इस राष्ट्र के प्रति मेरे भी सपने हैं। आज इस अपने महान नेता को हम याद करते हुए उनकी स्मृतियों में श्रद्धा सुमन समर्पित करते हैं। धन्यवाद।